हम प्रेस को बताना चाहते हैं कि दिनांक 26 सितंबर को पटना के चाणक्य होटल में संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन UDSA यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस में वाजिब अधिकार पार्टी शामिल हुआ था और जिसका अनाउंसमेंट श्री देवेंद्र यादव जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने इस बात की घोषणा किए थे। वे UDSA के कन्वेनर बने हैं। जिस दिन 26 सितंबर को हम लोग शामिल हुए थे, उसके पूर्व श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM तथा श्री देवेंद्र यादव जी की पार्टी SJD के अलावा विद्यानंद राम राष्ट्रीय अध्यक्ष वाजिब अधिकार पार्टी के अलावा एक अन्य पार्टी जिसका नाम है संयुक्त किसान पार्टी, ये तमाम पार्टियां शामिल हुआ था। और उस वक्त AIMIM के प्रभारी, बिहार प्रभारी श्री माजिद अहमद साहब और श्री देवेंद्र यादव जी के अलावा विद्यानंद राम और संयुक्त किसान विकास पार्टी के नेता सभी के सभी लोग उपस्थित थे। इन तमाम सभी लोगों की उपस्थिति में इस बात का श्री देवेंद्र यादव जी ने घोषणा किए कि आज वाजिब अधिकार पार्टी UDSA में शामिल हुआ है, जिसका हमारे पास प्रेस का रिपोर्ट है जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। हम इसके माध्यम से हम UDSA के आए हुए अन्य घटक दलों का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बाद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और श्रीमती मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी शामिल हुआ है, जो हमें प्रेस के माध्यम से मालूम चला है। यह भी मालूम चला है प्रेस के माध्यम से कि आज दिनांक 8 सितंबर को दिन के 3 बजे पटना में UDSA में श्री असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा श्री देवेंद्र यादव जी के कन्वेनरशिप में श्री मायावती जी एवं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को नाम अनाउंसमेंट हुआ है। परंतु उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजिब अधिकार पार्टी तथा उनके अन्य पार्टी संयुक्त किसान विकास पार्टी की चर्चाएं नहीं हुई है। हम आप लोगों को इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम UDSA के घटक दल के रूप में शामिल हुए थे, परंतु हमें आश्वासन दिया गया कि आपको सीट बंटवारा तक आपको सारी बातें बता दी जाएगी कि आपको कितनी सीटें दी गई। लेकिन मीडिया के माध्यम से हमें यह पता चला है कि इन लोगों का जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें वाजिब अधिकार पार्टी को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है और सीट शेयरिंग की भी जानकारी नहीं मिली है। अब इस जानकारी के अभाव में हम अपने आप को इन लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को कहना चाहते हैं, यदि वाजिब अधिकार पार्टी को UDSA में शामिल नहीं किया गया और श्री देवेंद्र यादव जी अथवा श्री ओवैसी जी इस बात की घोषणा नहीं करेंगे तो हम आगे वाला जो चुनाव आने जा रहा है, जो दूसरा और तीसरा चरण का चुनाव है, उस चरण में हम लोग 100 से ऊपर अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। और हम असली सेकुलर हम हैं। हम समाज के कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। हम समाज की शिक्षा के विकास का बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। जो लोग आज UDSA में शामिल हुए हैं, इसके पहले वो लोग सरकार में भी शामिल हुए थे, परंतु उनकी कारनामा से पूरे बिहार की जनता अवगत है। वाजिब अधिकार पार्टी विगत 2019 की जो चुनाव लड़ी थी उसमें समस्तीपुर लोकसभा से 30,000 के लमसम में 29,000 के आसपास में इस पार्टी ने अपना वोट लाया था। जनता ने पहली बार में वाजिब अधिकार पार्टी को जो सम्मान और स्थान दिया, आप लोगों के माध्यम से हम जनता का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है कि विधानसभा के जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी पार्टी वाजिब अधिकार पार्टी हम तमाम साथियों के साथ तन मन धन दल बल के साथ रहेंगे और जनता हमें अपार बहुमत देगा। हम एक कामयाब पार्टी के रूप में उभर करके जनता की आवाज़ बन करके बिहार के इस जनमानस की समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएंगे। वाजिब अधिकार पार्टी का ये अपना पैगाम है। वाजिब अधिकार पार्टी का नारा है, नहीं रहे कोई भूखा नंगा, नहीं रहे बदहाल, सबको मिले इज्जत और रोटी, देश बने खुशहाल। इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। हमने जब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे तो हमने चीनी मिल की समस्या को हमने उठाया। हमने यहाँ पर जगमलपुर का, मैंने यहाँ मुक्तापुर के जूट मिल की समस्या को हमने उठाया।
समस्तीपुर चीनी मिल की समस्या को हमने उठाया, समस्तीपुर की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के हालात को हमने उठाया, समस्तीपुर की अंदर मेडिकल कॉलेज हो इसकी आवाज़ हमने उठाया। और वाजिब अधिकार पार्टी की आवाज़ उठने के बाद ये वर्तमान सरकार ने यहाँ समस्तीपुर जिला मुख्यालय से दूर हट करके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया, जो समस्तीपुर के जनता के साथ भी एक भेदभाव है। एमसीआई के रूल और प्रोटोकॉल के मुताबिक हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना चाहिए था, लेकिन एमसीआई के रूल रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए यहाँ की सरकार ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो सरायरंजन क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ खोलने का काम किया। हम समझते हैं कि बिहार की गद्दी पर बैठी हुई सरकार और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां यह बिहार के जनता के साथ पूर्ण रूप में धोखा की है, और वाजिब अधिकार पार्टी इन तमाम लोगों का पर्दाफाश करेगा और जनता की आवाज़ बन करके सामने आएगा। हम आप लोगों को पुनः धन्यवाद करते हैं। श्री कन्हैया कुमार जी हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित है, हो सके तो अपनी भी बात कुछ रखेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से मेरी बात जनता में जाएगी और वाजिब अधिकार पार्टी जन जन की पार्टी बनेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं कन्हैया कुमार, वाजिब अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, बिहार के तमाम जनता का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे वाजिब अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विद्यानंद राम जी जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के लिए सर्वमान्य होगा। और जिस भी गठबंधन के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन तत्काल रूप से अभी है, हम उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक और सम्मानजनक रवैया नहीं अपनाया गया तो वाजिब अधिकार पार्टी दूसरे तीसरे चरण के चुनाव में अपने पार्टी से 100 कैंडिडेट को खड़ा करेगी। और मुझे उम्मीद है कि समस्तीपुर की जनता पूर्व लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो स्नेह और जो विश्वास भरोसा दिया है, और 29,392 वोट हम लोगों का आया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी नई है और हमने पहला चुनाव अपने पार्टी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समस्तीपुर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा था। तो हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार की जनता से भी और समस्तीपुर की जनता से भी हमें पुनः उतना ही भरोसा और उतना ही सहयोग मिलेगा, और जनता की आवाज़ को हम अपने पार्टी के माध्यम से, अपने प्रत्याशी के माध्यम से मजबूत करेंगे। धन्यवाद।